हेलो व्यूवर, वेलकम करता हूँ बर्ड्स भोपाली हाउस में। आज हम बात करेंगे जावा के ऊपर। और जावा के जो चिक्स मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट दिखाया था कि जावा के जो चिक्स हैं मेरे पास तकरीबन 15 से 20 दिन पहले निकल चुके हैं। और पूरा मुझे 2.5 महीना, आज 16 तारीख है दिसंबर की, और पूरा 2.5 महीना मुझे आज इस केज में मटकियों को इंस्टॉल करे हुए हो गया है। इस 2.5 महीने की प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरी दिखाई है कि किस तरह से नेस्ट मटेरियल लगाया जाता है बॉक्सेस में या मटकियों में, और कितने दिन के अंदर उसमें अंडे आए और कितने दिन में बच्चे बाहर निकले, और कब हैच हुए और कब नेस्ट आउट हुए। और आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो मेरे पास जो पट्ठे निकले हैं वो किस तरह के होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है और उनको कब अलग करना चाहिए। मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो देखें आप, मेरे पास तकरीबन अभी निकले हुए इन पट्ठों को 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और कल तक ये मेरे हाथ में ईज़िली आ रहे थे। आज बिल्कुल भी ईज़िली नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिट हो गए। देखें आप, ये पट्ठा है। अब आप इसको गौर से देखें कि इसकी जो चोंच है बिल्कुल लाइट कलर की है, ठीक है, बिल्कुल लाइट कलर की चोंच है, एकदम लाइट कलर की, फीकी, ठीक है। ये एक पहचान है कि ये पट्ठा है, ना कि एडल्ट है। एडल्ट को अगर आप देखेंगे तो ये देखें आप, एडल्ट की चोंच एकदम सुर्ख होती है, एकदम लाल होती है। अच्छा, इसमें ये मेल फीमेल का भी डिफरेंस काफ़ी आसान है, अगर गौर से देखते हैं तो समझ में आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर अभी हम बात करेंगे पट्ठों के ऊपर कि पट्ठों की पहचान क्या होती है, ख़ासकर वाइट की। तो जो वाइट बच्चा होता है, जैसे अब ये देख रहे हैं आप, इसकी जो चोंच है बिल्कुल एकदम लाइट कलर की है। इसकी आँखों में कोई किसी तरह का रिंग नहीं आया है, देखें आप गौर से, किसी तरह का कोई रिंग नहीं आया, एकदम वाइट है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो होते हैं वाइट होते हैं प्योर, और कुछ बच्चों के अंदर हल्का सा ब्लैक रैशेस होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ब्लैक रैशेस वाले बच्चे भी होते हैं जिनके पैरों पे हल्का सा कालापन सा होता है। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, शायद ऊपर होगा। एक देखें, ये सामने जो बैठा है, ये साइड में दिखाऊँ आपको, ये जो एक मटकी में बैठा है ये ग्रे बच्चा है, ये भी पट्ठा है, ठीक है। तो इनकी ये बड़ी आसानी से पहचान की जा सकती है। और वो जो लास्ट में एक चिपका हुआ है बच्चा जिसके ऊपर ब्लैक रैशेस दिख रहे हैं आपको, एक बच्चा मेरा बाहर निकल गया है, रुकिए मैं 1 मिनट उसे पकड़ता हूँ। मुझे लग रहा है वो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ से कब बाहर आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। ये मैं नेट लगा देता हूँ, ये लगा दिया, अब ये बाहर नहीं जाएगा, पकड़ लेंगे हम उसे, कहीं नहीं जाएगा वो। तो अच्छा, सबसे पहली चीज़ और ये मैं बताऊं आपको कि ये जो बच्चे होते हैं इनकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि ये इनकी जो चोंच होती है एकदम लाइट होती है, आँखों के ऊपर किसी तरह का कोई निशान नहीं होता है रेड कलर का। इनकी जो टैल होती है, टैल के ऊपर एक दाना होता है, अगर वो दाना एकदम पूरी तरह ख़त्म हो जाए, एक दाना होता है, वो दाना पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो ये समझ लीजिए कि वो सेल्फ हो गया, वो आपको पकड़ के चेक करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये जो चोंच है, चोंच के बाहर, ये देखें आप, चोंच के बाहर एक निशान होता है, ये दिख रहा है आपको, एक ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इस साइड, ये यहाँ पे एक निशान होता है, मतलब ये जो कह सकते हैं आप पीला पीला एक बाउंड्री होती है जो कच्ची होती है, चोंच पकी हुई नहीं होती। तो ये भी एक पहचान होती है कि जब ये हट जाए, मतलब ये जो देखो आप गौर से, मैं दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है पीला पीला ना, ये चोंच के आसपास निशान होते हैं। ये अगर पूरी तरह हट जाए तो बच्चे को आप सेल्फ मान सकते हैं कि ये सेल्फ हो गया है। जब तक ये ना हटे उनके पेरेंट्स से बिल्कुल भी ना हटाएं, ठीक है, और बाकी उन्हीं के साथ रहने दें। और जैसे ही ये सेल्फ हो जाए और इनकी चोंच में से हट जाए ये निशान, और इनकी चोंच जो है बहुत धीरे धीरे सुरख होती है, तो इसका सबसे बड़ा निशानी ये है कि चोंच के आसपास जो निशान होते हैं वो हट जाएं, तो आप ये मान लीजिए कि वो पूरी तरह सेल्फ हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरा एक जो बच्चा उड़ा हुआ है, ये देखें आप, ऊपर बैठा हुआ है, ये ग्रे का बच्चा है। मास्टर केज का ये फ़ायदा है कि जो भी बर्ड्स उड़ते हैं वो अंदर ही रहते हैं, बशर्ते कि दरवाज़ा लगा हो। आज इत्तेफाक से थोड़ा सा मेरा गेट खुला हुआ था, वो ये अच्छा है कि उसमें शीट डली हुई है। सुबह का 9 बज रहा है और अभी मौसम ठंडा है, इस वजह से मैंने शीट हटाई नहीं है।
तो वो बाहर गया नहीं तो पक्कों में बाहर चला जाता, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हड़बड़ाहट में फ़ौरन भागते हैं। जब भी कोई भी बर्ड्स का बच्चा जो होता है वो नेस्ट आउट होता है ना, तो वो अपने केज में से अगर आप गेट खोलेंगे किसी भी बर्ड्स का, चाहे कॉकटेल का हो या कोई और दूसरा अदर बर्ड्स भी हो, अफ्रीकन हो, तो जैसे ही आप केज खोलेंगे ना तो हड़बड़ा के एकदम भागता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें एकदम नई नई लगती हैं। वो एकदम निकल के दरवाजे में से भागता ही भागता है। तो उसका काफ़ी ख्याल रखें, खासकर जिनके बर्ड्स ओपन में हैं, जिनके पास मास्टर केज नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के बर्ड्स भाग चुके हैं, मुझे मालूम है। और आए दिन मेरे पास खबरें आती हैं कि यार 1-2 बच्चे भाग गए। तो मैं यही बता रहा था कि जब बच्चे सेल्फ हो जाएं तो उन्हें फ़ौरन निकाल लें, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट ब्रीड लेना है यानी दूसरा क्लच लेना है तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि बच्चों को मटकी के बाहर निकालना ही पड़ेगा, केज के बाहर सॉरी निकालना पड़ेगा, जिससे कि वो अंदर ना जाएं। जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें भी 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा राइट हैंड साइड पे है। तो अब ये बच्चा सेल्फ हो गया है तो ये वापस मटकी में घुस रहा है। अगर फीमेल अंडे देना भी चाहेगी या मेल और फीमेल अंदर बैठना चाहेंगे तो वो अंदर जाके डिस्टर्ब करेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप नेक्स्ट ब्रीड लें तो अपने जो पट्ठे सेल्फ हो चुके हैं उन्हें पूरी तरह बाहर कर दें और सेल्फ होने के बाद ही अलग करें, क्योंकि अगर सेल्फ होने के बाद आप अलग नहीं करते हैं तो उनमें मोर्टिलिटी 100% आ ही जाती है, क्योंकि वो आराम से खा नहीं पाते खुद से। अब जैसे मेरे पास ये ऊपर एक बैठा है, ये बच्चा है, वो लास्ट में जो बैठा है वो बच्चा है, एक ये जो नीचे बैठा है, ये देखें आप, इसके जो फर दिख रहा है आपको, परों के नीचे जो फर जैसे फर दिख रहा है बाहर की तरफ, ये मोल्डिंग पे आ गया है, यानी अब ये धीरे धीरे कलर पकड़ेगा। तो इससे मैं कुछ दिन में बाहर कर लूँगा। ये जो बैठा है डंडी पे ये भी बच्चा है, ठीक है, और वो कोने पे बैठा है वो भी बच्चा है। वो दोनों बच्चे हैं जो एकदम हड़बड़ा रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल एकदम, ये देखें आप, बिल्कुल हड़बड़ा से रहें। ये सब बच्चे हैं, क्योंकि ये क्या है, जब नया केज होता है इनके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं तो ये काफ़ी घबराते हैं। और ये जो है, ये वाले पेरेंट्स जो हैं ये मेरे साथ फ्रेंडली हो चुके हैं तो ये इतने ज़्यादा घबराते नहीं हैं। तो नए बच्चों की एक पहचान ये भी कह सकते हैं कि अगर आप केज में देखेंगे आपको समझ में नहीं आए कि लाइट है या डार्क है चोंच, तो वो जो बच्चे सबसे ज़्यादा हड़बड़ाएंगे वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो कोने कोने पे भागेंगे। हमेशा यही होता है, देखें आप, वो हमेशा कोने पे ही भागते हैं। तो बड़ी आसानी से पहचान की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों में ये थोड़े से आपके यूज टू हो जाते हैं, मतलब देखते देखते। अब जैसे ये जो बच्चा बैठा है रेड आई, ये जो बैठा है, ये जो ऊपर चला गया, ये रेड आई है। अब इसको पहचानना काफ़ी मुश्किल है कि ये बड़ा है या बच्चा है। ये जो बैठा है मटकी के ऊपर आके, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आप जब अपने पास ब्रीड करवाते रहेंगे तो 1-2 ब्रीड में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बच्चा आपका मतलब सेल्फ हुआ है और कौन सा एडल्ट है। तो बस यही मुझे बताना था, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है काफ़ी सारे लोगों को कि कैसे पता करें कि इसमें पट्ठा कौन सा है और बच्चा कौन सा है। तो बड़ा आसान है। इनकी जो चोंच का कलर होता है बिल्कुल लाइट होता है, फीका, या कह सकते हैं पिंक कलर। उनकी चोंच क्लियर नहीं होती, उसके आसपास थोड़े से निशान होते हैं, ठीक है। अलग ही समझ में आ जाएगा आपको निशान क्या होते हैं। उनकी आँखों के जो रिंग होते हैं वो एकदम वाइट होते हैं। आँखें अगर रेड आई हैं तो मसला नहीं है, ब्लैक आई हैं तो उसमें एकदम वाइट निशान रहता है, वो भी आसानी से पता किया जा सकता है। जैसे कि अब आप देखें, शायद ये देखें, एक बच्चा बैठा है और एक एडल्ट बैठा है, ये दिख रहा है आपको। तो शायद रोशनी उस हिसाब से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको क्लियर पता चल सकता है। और जब आपके ये पट्ठे सेल्फ हो जाएं तो फ़ौरन बाहर कर दें अगर आपको नेक्स्ट ब्रीड लेना है तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आता हूँ। फिर अच्छा सा कोई टॉपिक लेकर देखते रहें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।